कैसे करना होता है? अच्छा अच्छा करो। तो मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा था, भगवान वेद कहते हैं अथ यदि दस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरिकम वेश्मः। ये भगवान वेद कह रहे हैं ये जो शरीर है ये शरीर ब्रह्म की नगरी है। ये आपका ऋग्वेद में है। अथर्ववेद में मंत्र आया है अष्टा चक्रा नवा द्वारा देवानाम पुर्योध्या तस्या हिरण्यकोश ज्योतिषो वृता। अथर्ववेद कह रहे हैं ये जो शरीर है ये कह रहे हैं अयोध्या है। उपनिषदकार भी कहते हैं बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्व देहिनाम। उपनिषदकार कहते हैं कि ये शरीर शिवालय है। और भी है बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्व देहिनाम। ये उपनिषदकार कह रहे हैं ये जो शरीर है वो क्या है? तो कहते हैं ये ठाकुर की बाड़ी, मतलब भगवान की नगरी नहीं, जहाँ भगवान कृष्ण रहते हैं, राम रहते हैं। ये देखिए इस शरीर के बारे में कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, ऋग्वेद में कह रहे हैं, कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये जो शरीर हम आपको मिला है तो एकमात्र किसके लिए? कहते हैं धर्म की साधना करने के लिए। प्रश्न है कि धर्म किसे कहते हैं? धर्म तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन सारे धर्मों में जो सर्वोत्तम धर्म है वेद कहते हैं नहीं सत्यात परो धर्म। सत्य से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। तो ऐसे सत्य के लिए शरीर, देखिए सत्य किसे कह रहे हैं? कहते हैं राम नाम सत्य है। अब देखिए इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं ये इसीलिए शरीर मिला है। दे धरे को यह फल भाई अब भजिए राम सब काम विहाई। और यदि कोई भजनीय है तो राम है। हाँ कौन से राम? देखते हैं समय के अनुकूल। ये भजनीय है तो कौन है? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम नहीं जानकी वल्लभम रामचंद्रम भजे। यदि कोई भजनीय है तो राम है। और जितने भी ब्रह्मवादी हैं जिन्होंने ये शरीर को पाया और उसके तरफ लगा सतत चिंतन किए, उत्तमा तत्व चिंतय व जो उत्तम कार्य किए, वो देखिए सब के सब एक ही बात कहेंगे शिव अज सुख सन कादिक नारद जय मुनि ब्रह्म। देखिए राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। और देखिए रमनते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनीति राम पदे नासो ब्रह्मादि धीयते। राम को ब्रह्म कह रहे हैं। ऐसे जो राम का चिंतन करने वाले हैं वो सब के सब क्या कह रहे हैं? सब कर मत खग नायक एहा अकरिये राम पद पंकज नेहा। अच्छा ये हमारे संत सम्राट कबीर साहब एक ही राम को चार चार रूपों में विभक्त कर दिए हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने सकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। ये जो सबसे न्यारा राम है, इस संदर्भ में अथर्ववेद में मंत्र आया है कस्मै देवाय हमेशा विधि में। वो कौन से राम हैं, कौन से देव हैं? तो उसके उत्तर में निवेदन है, वेद में ही उपनिषद में भी है। वहां कह रहे हैं ना देवा स्वात्मनः परा, अपनी आत्मा से बढ़कर कोई दूसरा देवता है ही नहीं। अब देखेंगे आत्मा को ही राम कहते हैं। आत्मो राम विजायते, अपने आत्मा का ही क्या करना है? अनुसंधान करना है। इसी का नाम भक्ति है।
देखिए ये भक्ति में अनुसंधान करेंगे तो दर्शन होता है। देखिए भगवान राम ही कह रहे हैं कि मेरा दर्शन होने से आपको क्या लाभ होगा, तो कहते हैं माम दर्शन फल परम अनुपा अजीब पावनिज सहज स्वरूपा। यदि ऐसे राम का आत्मा का दर्शन करेंगे तो देखिए इस संदर्भ में करेंगे कैसे, तो इस संदर्भ में आदि गुरु भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में स्पष्ट करते हैं, मोक्ष कारण समग्रयाम भक्ति रेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित भी धीयते। यहाँ स्व का 4 अर्थ है। स्वज्ञाति धनख्यायाम, यानी पहला जो है स्व का मतलब है आत्मा। अब ऐसे आत्मा का अनुसंधान खोज दर्शन कहाँ होंगे, यदि कहाँ करेंगे तो कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब आप परे से परे का अनुसंधान करेंगे, परे कहाँ तक है, कहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये जड़ है, माया है, ये परे है, और इससे परे चैतन्य कैवल्य, और इससे परे परमात्मा जो राम है उनका जब आप दर्शन करेंगे। देखिए राम को वेद में परमात्मा कहा है, रामत्वम परमात्मा सच्चिदानंद विग्रह। ऐसे परमात्मा का दर्शन, ऐसे राम का दर्शन कहाँ होंगे, जब आप परे से परे, यही इसीलिए तो शरीर मिला है। तो देखिए शरीर किस लिए मिला है, तो शरीर में ही प्रवेश करने के लिए। तन में तिल में पिल, तिल में पिल, 5 तन पारा। ये 5 तन कौन कौन सा है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, केवल यू के पार। अब पार गमन ही सार भक्ति है। हमारे परम आराध्य तो उन्हीं को बुला रहे हैं यहाँ, आहो भक्ता सारा भक्ति करू हो, आसारा भक्ति करे तो संसार भ्रमत रही। ये आवागमन जो है ना, ये चक्र समाप्त नहीं होने वाला है। यदि करना है तो कौन सी भक्ति, सार भक्ति कहाँ होगा, कहते हैं चलत पंथ सुख हो तो वहां है। कहाँ, जहां अझर झरते और अमृत ध्वन की नौबत झाड़त कौन सुनते, बड़भागी। इसी के लिए शरीर मिलाना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।